हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपके फेस पे ब्लैक स्पॉट हैं तो ब्लैक स्पॉट को आप जो है नेचुरली कुछ ऐसी नेचर की चीज़ें होती हैं उनसे रिमूव कर सकते हैं। फेस पे ब्लैक स्पॉट्स या फिर एक्ने या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम क्यों होती है? अगर ब्लैक स्पॉट है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, और अगर फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आज हम मेनली ब्लैक स्पॉट्स के बारे में ही बात करेंगे। ब्लैक स्पॉट्स हमारे फेस पे क्यों आते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो है सन डैमेज, मतलब जो हमारी सन से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती, यूवी रेज होती है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और ये रेडिएशन कब निकलती? ज़्यादातर आफ्टरनून में निकलती, दोपहर के समय निकलती। अगर आप उस समय उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, और उसकी वजह से भी हमारे फेस पे बहुत लोगों को उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है पिंपल्स हीलिंग। पिंपल्स हीलिंग का मतलब होता है जैसे आपके फेस पे कभी भी पिंपल्स निकल गए, अब वो पिंपल्स जब निकल जाते हैं उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसके निशान बन जाते हैं। फिर क्या होगा, या तो उसकी हीलिंग हो जाती है, हीलिंग का मतलब या तो वो फूट जाते, तो क्या होता है उसका जो डस्ट पार्टिकल्स और ये सब जो होता है वो फेस में आसपास क्या होता है, आसपास की स्किन एरिया में जो है चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। और अगर पिंपल्स ज़्यादा दिनों तक रहता है, या फिर पिंपल्स को हम खुद ही अपने हाथों से फोड़ने की कोशिश करते हैं या उसके साथ कुछ भी करते हैं, तो उससे क्या होता है ब्लैक स्पॉट्स ऑटोमेटिक फेस पे बन जाते हैं। तो पिंपल्स हीलिंग की वजह से भी हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। अगला जो है वो है इंटरनल डिजीज़। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है, इंटरनल डिजीज़ आपको है, तो उसके इन्फेक्शन से भी क्या होता है हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। खासकर अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली नहीं होता, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उससे भी क्या होता है हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। इसीलिए अपने हर एक ऑर्गन को फिट रखिए, क्योंकि ऑर्गन अगर डिस्टर्ब होगा, कोई भी ऑर्गन बॉडी का अगर डिस्टर्ब होता है, तो उससे क्या होता है हमारे फेस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, और फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सम विटामिन डिफिशिएंसी। कुछ विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से भी हमारे फेस पे स्पॉट्स आ जाते हैं, जैसे विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से। मेन हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए जो विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है वो विटामिन सी ही होता है। अगर विटामिन सी हमारे फेस को प्रॉपरली नहीं मिला, या फिर हमारे स्किन को ही प्रॉपरली नहीं मिला, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फेस पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ 4 कॉजेज़ थे जो मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप अपने डेली रूटीन में हेल्दी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि अनहेल्दी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका फेस कैसे ग्लो करेगा। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी, आप जितना भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जितनी जब भी खाना खा रहे हैं, उस समय आपकी जो डाइट है वो कैसी है, मेंटेन है, जितनी भी आप चीज़ें खा रहे हैं वो सब न्यूट्रिशन रिच है, तो वो उससे क्या होगा आपके फेस पे एक ग्लो आएगा, एक चमक आएगी। और आप अगर योगा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे और भी बेस्ट होगा। उससे क्या होता है, योगा एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा पानी पीने से, इन सब से क्या होता है हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। जब आपकी पूरी होल बॉडी डिटॉक्स होगी तो जो बॉडी के सब्सटेंस होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस, वो सारे क्या होते हैं बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और अपनी होल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अगर आप 1 ग्लास नींबू का पानी डेली पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को फिट रखेगा, खासकर आपके स्टमक को फिट रखेगा। तो इस तरीके से जो है आपके फेस पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने से आपके फेस पे कभी भी ब्लैक स्पॉट्स नहीं आएंगे। इसलिए अपने डाइट को चेंज कर लीजिए, ज़्यादा मतलब बहुत ही कम जो है ऑयली चीज़ें खाइए, और चीनी को या बोल सकते हैं मीठे को अपने डेली रूटीन से हटा ही दीजिए। आपके फेस पे कभी भी पिंपल्स, कभी भी एक्ने, कभी भी ब्लैक स्पॉट्स नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए हैं तो नेचर की ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अपने फेस पे अप्लाई करने से भी ब्लैक स्पॉट्स जा सकते हैं, या उन्हें खाने से भी हमारे फेस से ब्लैक स्पॉट्स रिमूव हो सकते हैं। अब क्या क्या इसके प्रिवेंशन होते हैं? सबसे पहला जो प्रिवेंशन है वो है एलोवेरा। एलोवेरा
एलोवेरा का पेड़ आप अपने गार्डन में घर में खुद लगा लीजिए। उसके बाद वो उसकी एक पत्ती लेके आई, उसके अंदर का जो जेल होता है उसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद बाहर से कोई भी उसकी जो क्रीम मिलती वो नहीं लेके आना है, डायरेक्ट आपको एलोवेरा की जो पत्ती होती है उसी को लेना है और उसके अंदर का जो जेल होता है उसे निकाल कर अपने फेस पे लगाना है। जहाँ पे ब्लैक स्पॉट है वहाँ लगा लीजिए या फिर आप पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। लगाने के बाद 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। धोने के बाद उसे साफ टॉवल से पोंछ लीजिए। बस इतना करना है। ऐसे आप अगर करेंगे मतलब डेली लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैक स्पॉट सही हो गया फिर हम उसे लगाना छोड़ देंगे। उसे आप डेली लगा सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, यहाँ तक कि एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो आपके फेस पे आपको कभी भी किसी भी चीज़ से एलर्जी भी नहीं होगी। इसीलिए आप एलोवेरा को डेली अप्लाई कर सकते हैं। ये ईजिली मिल भी जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला जो है वो है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी पी भी सकते हैं। बहुत लोग ग्रीन टी को अपने फेस पे भी लगाते हैं। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं या हर्बल टी का यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की पत्तियों से मिलकर ये चाय बनती है। तो वो अलग अलग लीफ के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमें मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन जब इम्प्रूव होगा तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपके फेस पे कभी भी ब्लैक स्पॉट्स या फिर आपको पिंपल की कभी भी कोई भी शिकायत नहीं होगी। इसलिए ग्रीन टी पीना बेस्ट है। नेक्स्ट इज सोया सॉस। सोया सॉस को भी बोला जाता है कि ये बहुत बेस्ट होता है हमारे फेस के लिए, खासकर हमारे ब्लैक स्पॉट को रिमूव करने के लिए। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो है वो है राइस वाटर। राइस वाटर का मतलब चावल धुलते हैं, धुलने के बाद उसका जो पानी निकलता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है। और उसी स्टार्च को आप अपने ब्लैक स्पॉट एरिया में लगा लीजिए या फिर अपने पूरे फेस में लगा लीजिए। या फिर जब चावल पकता है तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर का जो मतलब मटेरियल होता है वो उस समय उसको भी निकाल कर अपने फेस पे लगा लीजिए। या फिर चावल धुलने के बाद जो बचता है उसको पानी को फेंकना नहीं है, उस पानी को अपने फेस पे लगा लेना है। अपने ब्लैक स्पॉट एरिया में लगा लीजिए या आपको पिंपल्स हुआ है वहाँ पे लगा लीजिए। धीरे धीरे कर कर वो साफ हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उसके अंदर हाई अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक और बेसन मतलब हल्दी और बेसन का फेस पैक बनाकर जो लगाया जाता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। उससे आपके फेस पे ग्लो आता है। और हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन पाया जाता है वो तो बहुत ही बेस्ट होता है। वो क्या करेगा, ब्लैक स्पॉट है तो मतलब डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट वो बहुत ही गंदी जगह है तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वायरस जो कुछ भी होगा उन सबको वो रिमूव कर देगा। तो आप हल्दी को नॉर्मली हल्दी को भी लगा सकते हैं, सिर्फ हल्दी और पानी मिक्सअप करके, या फिर आप हल्दी और बेसन को भी लगा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला जो है वो है पोमग्रेनेट मतलब अनार। आप अनार का 1 ग्लास डेली अनार का जूस पी लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो लाएगा, एक नेचुरल शाइनिंग लाएगा। नेक्स्ट इज ग्रेप्स, अंगूर। बहुत लोग अंगूर को अपने फेस पे भी लगाते हैं, खासकर अपने ब्लैक स्पॉट एरिया में जो ब्लैक वाला काला वाला अंगूर आता है। और आप उसे खा भी सकते हैं, दोनों तरीके से आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप उसे खाइए चाहे आप उसे अप्लाई करिए। नेक्स्ट इज रेड अनियन, जो लाल वाली प्याज आती है, उस प्याज को बालों में भी लगाया जाता है ताकि बाल ना टूटे और जो है हमारे बालों में शाइनिंग भी रहे। तो आप उस प्याज का उसके अंदर का रस निकाल कर, उसे ग्राइंड करके उसका रस निकाल कर अपने ब्लैक स्पॉट एरिया में भी लगा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। धीरे 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 कर कर वो ब्लैक स्पॉट जो आपके फेस पे बना, जिससे आपका फेस बहुत गंदा दिख रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज टी वाटर, जो चाय पत्ती होती है उसको आप लीजिए और थोड़ी देर उबाल लीजिए पानी के अंदर। अब उस चाय पत्ती का पानी अपने ब्लैक स्पॉट एरिया में लगा लीजिए और उस चाय पत्ती के पानी को अपने बालों में भी आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बालों में शाइनिंग आएगी, आपके बाल चमकेंगे, ग्रो भी करेंगे, टूटेंगे भी नहीं। और वही सेम इफेक्ट हमारे फेसों पे भी पड़ेगा। अगर आप फेस पे आपके ब्लैक स्पॉट एरिया में लगाते हैं तो धीरे धीरे कर कर वो ब्लैक स्पॉट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अगला जो है वो है मिल्क जितना पीने के लिए बेनिफिट होता है, जितना पीना बेस्ट होता है उतना ही लगाना भी बेस्ट होता है। अगर आप डेली दूध लगाते हैं या दूध का क्रीम लगाते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला जो है वो है टोमेटो पेस्ट, टमाटर।
टमाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। और अगर आप टमाटर लेते, टमाटर को नॉर्मली कट कर लेना बीच से, और टमाटर को लेना और अपने फेस पे जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट हो वहाँ लगा लीजिए, या फिर अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। बस 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने फेस को धुल लीजिए। उससे क्या होगा, धीरे 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 वो जो ब्लैक स्पॉट हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगला जो है वो है कर्ड। आप दही को भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपके ब्लैक स्पॉट हुआ है वहाँ पे दही लगा लीजिए। दही के अंदर जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जा रहे हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला जो है वो है कुकुम्बर। खीरा भी आप लगा सकते हैं, उसको ग्राइंड करके उसका रस निकाल कर लगा लीजिए, या फिर उसको छोटे छोटे स्लाइस में कट करके अपनी आँखों पे रख लीजिए। मतलब आँखों पे रखेंगे तो आँखें ठंडी रहेंगी, और हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आई पावर को भी इंक्रीज़ करता है, और साथ साथ में आँखों को ठंडापन देता है। और आप जो आपके ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ पे भी लगा ले सकते हैं। तो ये जो हमने कुछ टिप्स बताई हैं, इन टिप्स में से आप किसी भी जो आपके लिए सूटेबल हो उस टिप्स को अपनाकर अपने फेस को हेल्थी रख सकते हैं, और अपनी बॉडी को भी हमेशा हेल्दी रखिए, फिट रखिए, ताकि आपके फेस पे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हमारा डेली का रूटीन कैसा है, हमारी डाइट हेल्दी है कि अनहेल्दी डाइट है, ये सारी चीज़ें हमारे फेस से ही रिलेटेड होती हैं। आपका डाइट जितना हेल्दी होगा, आपका डेली का रूटीन जितना एक्टिव होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो, वो भी आपके फेस पे एक ग्लो लाएगा, एक चमक लाएगा। तो बस इन टिप्स और ट्रिक को फॉलो करिए, और अपने फेस से जितने भी, चाहे वो ब्लैक स्पॉट हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो एक्ने हो, सबको रिमूव करिए। हमेशा हैप्पी रहिए एंड डिजीज फ्री रहिए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।